नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के वीडियो, इसके अलावा जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की आपने सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए मार्च 2022 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, वैश्विक आर्थिक जो भी इसमें आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक सूचकांक हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास हैं, नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स जितने भी हुए हैं इस पूरे महीने में, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम और योजनाएं जितने भी इस पूरे मंथ में करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो ये वीडियो रहेगा यह 1 जनवरी 2022 से लेकर 5 फरवरी 2022 के करंट अफेयर को इसमें कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? मेंस कैटेगरी इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कौन बने चैंपियन? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग का उन्होंने खिताब जीत लिया है। यह उनका 21वां मेजर खिताब था और ऐसा करने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा 2021 के अंदर जो भी यह 4 टूर्नामेंट हुए थे टेनिस के, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन होता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच और इसमें महिला वर्ग में थे नाओमी ओसाका जापान। फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच सर्बिया, बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं महिला वर्ग में। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के अंदर नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में और एस्ले बार्टी महिला वर्ग में। इसके अलावा यूएस ओपन जो हुआ था सबसे अंत में साल के होता है, इसमें डेनियल मेदवेदेव रूस के चैंपियन बने थे और एमा रादुकानु जो कि ग्रेट ब्रिटेन की हैं चैंपियन बनी थी। ये 2021 के जो 4 ग्रैंड स्लैम थे उनका रिजल्ट है। कई बार क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की टेनिस टूर्नामेंट 2022 की चैंपियन कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, एस्ले बार्टी। महिला में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में महिला वर्ग का उन्होंने खिताब जीत लिया है। 2021 के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको उनके अवार्ड अभी जस्ट हमने पहले बताए हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि 2021 में जो 4 ग्रैंड स्लैम थे उनके विजेता कौन कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में हुए महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? वुमेन्स एशिया हॉकी टूर्नामेंट जो कि जनवरी 2022 में हुआ था, इसमें भारत को कौन सा पदक मिला है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है महिला एशियाई हॉकी टूर्नामेंट 2022 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक भारत ने जीता है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। यह जो 2022 में आयोजन हुआ है, यह महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। ये टूर्नामेंट 21 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें विजेता कौन बना? भारत जहां पर कांस्य पदक जीत कर तीसरे स्थान पर रहा था, तो विजेता कौन सा देश बना है? राइट आंसर है ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, जापान। जापान ने महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 2022 में महिला हॉकी एशिया कप का जो कि 10वां संस्करण था, इसका आयोजन मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया था और जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीता है, जिन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया है। पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर रहा है भारत, जो कि कांस्य पदक भारत ने जीता है।
महिला हॉकी एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ये देख सकते हैं हम, इस बुक का मेन पृष्ठ है यहाँ पर, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस, इस पुस्तक की लेखिका है, राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित यह पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस नामक ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। वो पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और आईपीएस जो कि सेवानिवृत्त है। यह पुस्तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों की विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर यह पुस्तक आधारित है। फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सत्यमंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में था, इसके बारे में देखते हैं। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व जो कि 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर जो हो गई वहां पर 80 होने के बाद उनको एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है TX2, यानी कि टाइगर जो कि 2 गुना वहां पर हो चुके हैं, तो ये पुरस्कार उनको दिया गया है। STR के अलावा, STR यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 27 दिसंबर से औपचारिक रूप से एयर इंडिया के किस समूह को सौंप दिया है? एयर इंडिया को, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। टाटा समूह को दिया गया है एयर इंडिया को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इससे टाटा के लिए जाने के लगभग 69 साल बाद सौदे का कुल 18,000 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया के टाटा सन्स को भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। तो टाटा ग्रुप को दिया गया है एयर इंडिया का, हाल ही में हस्तांतरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 22 में किस राज्य को पक्षी एटलस मिला है? बर्ड एटलस दिया गया किस राज्य को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल को दिया गया है बर्ड एटलस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य पक्षी स्तरीय पक्षी एटलस है, जिससे सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया गया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जैसे कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, जिनको रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में MM हिल्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इसके साथ राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी हाल ही में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, इसका आंसर है भारत का यहाँ पर 85वां स्थान है, 85th रैंक भारत की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में जो हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक 85वें स्थान है। भारत की रैंकिंग में 3 देश जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग यह मापती है कि प्रत्येक देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कितना भ्रष्ट माना जाता है। 2020 में भारत पिछले साल भारत
86वें स्थान था। इस वर्ष भारत ने 1 स्थान की इसमें सुधार किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU चीरू जिसका पूरा नाम है 2022 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2022 किन देशों के मध्य में आज इसका आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रूस, चीन और ईरान। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना, ईरान और रूस तीनों यहाँ पर तीनों नाम इसमें दिख रहा है स्पष्ट। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू CH फॉर चाइना हो जाएगा, I फॉर ईरान और RU फॉर रूस 2022 यहाँ पर आयोजन किया गया था। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य 3 देशों की नौसेना के बीच में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाने की अनुमति दी गई है? जियोलॉजिकल पार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। यहाँ पर 5 एकड़ जमीन और 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लमेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क लमेटा, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, लम्हेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 के लिए जारी पद्म विभूषण पुरस्कारों में निम्नलिखित में से मरणोपरांत किसे नहीं मिला है? हाल ही में 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें से मरणोपरांत किसे नहीं दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सुश्री प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे को मरणोपरांत नहीं दिया गया है, जबकि राधेश्याम खेमका को दिया गया है मरणोपरांत, जनरल विपिन रावत को दिया गया है और कल्याण सिंह को दिया गया है मरणोपरांत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण के अंदर 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिनके अंदर 3 को मरणोपरांत दिया गया है और सुश्री प्रभा अत्रे हैं, जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की हैं, उन्हें दिया गया है। श्री राधेश्याम खेमका, जो कि मरणोपरांत हैं, साहित्य और शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल विपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा से हैं और उत्तराखंड। श्री कल्याण सिंह, जिनको भी मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। यानी 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के हैं जिनको पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2022 में पद्म पुरस्कारों में पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पुरस्कार मिला है? देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा अवार्ड दिया गया है, जो कि पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो के? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी पद्म भूषण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल जो दिए गए हैं पद्म भूषण अवार्ड, जिसके अंदर श्री गुलाम नबी आजाद, जिनको जम्मू कश्मीर से हैं, विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, सुश्री गुरमीत बाबा, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में पंजाब से हैं, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स, ये पश्चिम बंगाल से हैं, श्री नटराजन चंद्रशेखर व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से हैं, श्री कृष्ण एल और श्रीमती सुचित्रा एल जोड़ी है, इनको दिया गया है व्यापार और उद्योग में, तेलंगाना के हैं, सुश्री मधुर जाफरी अन्य पाक कला, जो कि अमेरिका से हैं, और श्री देवेंद्र झाझड़िया, जो कि खेल से हैं, उनको राजस्थान के हैं और उनको दिया गया है पद्म भूषण। तो 2022 के लिए कुल 17 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें दूसरा अगला पॉइंट आता है श्री राशिद खान को, और जो कि कला के क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश, श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा राजस्थान के हैं, श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार उद्योग अमेरिका, श्री सुंदरराज पिचाई व्यापार उद्योग, ये भी अमेरिका के हैं, सत्य नडेला जो कि गूगल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला दोनों को ही यहाँ पर दिया गया है पद्म भूषण। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं और सत्य नारायण नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, दोनों ही अमेरिका से हैं, भारतीय मूल के हैं। साइरस पूनावाला महाराष्ट्र के हैं। श्री संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत दिया गया है, मैक्सिको के हैं।
सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा, ओडिशा। स्वामी सच्चिदानंद, साहित्य और शिक्षा, गुजरात। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश। कुल 17 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 2022 के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी हैं और ऑल ऑफ अबोव, यानी कि वंदना कटारिया, अवनी लेखारा, नीरज चोपड़ा, तीनों को ही पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। आप इस पूरी लिस्ट को बाद में देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। कुल 107 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, जिसके अंदर इसके नाम, उनके क्षेत्र और किस राज्य से या किस देश से हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में इसकी पीडीएफ को जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2022 नहीं मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गुलाम नबी आजाद। इनको यहाँ पर पद्मश्री नहीं मिला है, जबकि सोनू निगम, प्रमोद भगत और फैजल अली डार, इन तीनों को ही पद्मश्री 2022 मिला है। 2022 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कारों के लिए 107 व्यक्तियों को नाम को चुना गया था, जिसमें सोनू निगम को संगीत के लिए, प्रमोद भगत को खेल के लिए, फैजल अली डार को खेल के लिए, जबकि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री नहीं मिला है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 नहीं मिला है? इन क्वेश्चंस को हमने जो पद्मश्री अवार्ड है उनमें से तैयार किया है आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से पद्म भूषण 2022 किसे नहीं मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, जनरल विपिन रावत, क्योंकि जनरल विपिन रावत को मिला है पद्म विभूषण मिला है उनको। सत्या नडेला, साइरस पूनावाला और सुंदर पिचाई, तीनों को ही यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जबकि जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण मिला था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और सत्या नडेला, साइरस पूनावाला और सुंदर पिचाई, तीनों को ही व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है 2022 में, जबकि जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला है मरणोपरांत। नेक्स्ट, 2022 के पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिनमें से कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति हैं दोनों चारों में से? राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट होगा, उपयुक्त सभी, यानी राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह, दोनों को ही पद्म विभूषण दिया गया है और उत्तर प्रदेश के हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2022 के पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, जिसमें राधेश्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कल्याण सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, इन दोनों को ही दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया है? बेस्ट फीमेल क्रिकेटर बाय आईसीसी। आंसर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो कि भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें आईसीसी ने 2021 के लिए बेस्ट फीमेल क्रिकेटर अवार्ड 2021 से इनको नवाजा है। ये पूरे अवार्ड्स की लिस्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंधाना, जो कि भारत की हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, जो कि हैं शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर टेमी ब्यूमोंट, जो कि इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में कौन विजेता बना है? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जो कि हाल ही में आयोजन हुआ था, इसका विजेता कौन बना है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने डगवर्थ लुईस स्टंट पद्धति के माध्यम से दुबई में बारिश से बाधित अंतर्राष्ट्रीय फाइनल मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर कब्जा उन्होंने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है और उसकी थीम क्या है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया और उसकी थीम क्या रखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राइट होगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना।
इंग्लिश में होगा मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ओके। 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1950 को जो भारत का चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, तो 25 जनवरी को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और सुशील चंद्र जो कि वर्तमान में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया है? महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में है, कौन से इंजन का किया है सफल परीक्षण? उसका नाम है, राइट आंसर है ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, विकास इंजन। इसका नाम है विकास इंजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विकास इंजन की यह योग्यता परीक्षा इसरो द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसरो से संबंधित है। 15 जनवरी 2022 से इसरो के नए प्रमुख कौन बन गए? पहले इनके प्रमुख थे के सिवान जो कि हाल ही में रिटायर हुए, और उसके बाद नए इसरो के चीफ कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सी एस सोमनाथ। सी इसका राइट है एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इनका फोटो आपके सामने है, एस सोमनाथ। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए प्रमुख हैं एस सोमनाथ। उन्होंने 15 जनवरी 2022 से के सिवान का स्थान ले लिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसरो के पहले प्रमुख कौन थे? पहले प्रमुख थे विक्रम साराभाई, और अब हाल में बने हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विदेशी को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? नेताजी अवार्ड 2022, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिनको कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित इनको किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह में यह सम्मान प्राप्त किया था। भारत में जापान के राजदूत हैं शतोशी सुजुकी। इसके अलावा जनवरी 2021 में भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का टाइटल किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। भारतीय शटलर हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब उन्होंने जीत लिया है। सिंधु ने साथ ही भारतीय मालविका बंसोड को हराकर दूसरा सैयद मोदी खिताब उन्होंने जीता है। 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। स्टेडियम का नाम है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। 2022 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम रखी गई है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये 2022 की थीम है, आपको याद रखनी है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का नेतृत्व जो करती है संस्था, उसका नाम है यूनेस्को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 11 नवंबर को। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 नवंबर, 24 जनवरी सॉरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह अपनी नई राजधानी किसे बनाया है? पहले इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो जकार्ता थी, अब नई राजधानी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नू संतारा। नू संतारा।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को खनिज समृद्ध पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करेगा, जो बोर्निया द्वीप पर एक इंडोनेशियाई प्रांत है। नई राजधानी का नाम है नू संतारा होगा, जिसका अर्थ होता है द्वीप समूह। इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो, उनका नाम है जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? कोक बोरोक दिवस, आंसर इसका है ऑप्शन डी राइट होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में मनाया गया है कोक बोरोक दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस दिवस के बारे में। कोक बोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, कोक बोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को भारतीय भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है, कोक बोरोक दिवस। यह दिन 1979 में कोक बोरोक की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रारंभिक मान्यता का स्मरण करता है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक भाषा को त्रिपुरी या तीप्राकोक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उसको त्रिपुरी भाषा भी कहते हैं, कोक बोरोक भी कहते हैं और तीप्राकोक भी कहते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल हैं सत्यनारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, उसने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया है? बेस्ट मेंस फुटबॉलर अवार्ड बाय फीफा फॉर 2021 2021 के लिए किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी राइट होगा, रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, पोलैंड यानी कि बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट लेवानडोव्स्की, जिनको पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ियों में उनको सम्मानित किया गया है। 2020 में पहली बार प्राप्त करने के बाद इन्होंने 2020 के अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किया था रॉबर्ट लेवानडोव्स्की ने, और लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए फीफा ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है? पुरुष में तो उन्होंने रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को दिया है 2021 के लिए, जबकि 2021 के लिए महिला वर्ग में किसे दिया है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, महिला फुटबॉलर का खिताब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2021 के समारोह जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए थे, इसमें स्पेन की मिडफील्डर हैं एलेक्सिया पुटेलस, उनको महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल का अवार्ड उनको 2021 के लिए दिया गया है, जबकि 2020 में यह अवार्ड लूसी ब्रॉन्ज को दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहां पर किया गया था? वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इंडिया का कहां पर इसका प्रदर्शन किया गया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, जैसलमेर, राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। लोंगेवाला जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था वहां पर। यह खादी ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन था। 70 खादी कारीगरों ने इसे 49 दिनों में झंडे को तैयार किया था। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा था और 125 फीट चौड़ा था, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम था इस ध्वज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में हुए नौसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास पासेक्स किन देशों के मध्य इसका आयोजन किया गया था? पासेक्स, आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत और रूस। जॉइंट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज थी यहाँ पर पासेक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स अभ्यास किया था। यह भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची ने अभ्यास में भाग लिया था। रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? नेशनल स्टार्टअप डे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में इसको घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है। किस दिन को? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष अब 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। आजादी का अमृत महोत्सव जो भारत मना रहा है इस वर्ष के हिस्से
के रूप में एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 जनवरी 2022 को पीएम मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट से रिलेटेड है। 2022 के लिए पहली तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत का क्या स्थान रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पहली तिमाही, मतलब इस साल में 4 बार इसको जारी किया जाता है, 3-3 महीने के बाद में। तो पहली तिमाही में भारत का क्या स्कोर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? उसका आंसर है ऑप्शन बी, 83वां स्थान, यानी 83 नंबर पर है भारतीय पासपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों में अपना 83वां स्थान भारत ने बनाया है। भारत अक्टूबर 2021 की जो तिमाही थी, मतलब 2021 की अगर बात करते हैं, तो उसमें भारत लास्ट में 90 नंबर पर रहा था, जबकि अब 2022 के पहले तिमाही में भारत है 83वें नंबर पर। जापान और सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट में पहला स्थान बरकरार रखा है। दोनों ने संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट। जबकि अफगानिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? जल मेट्रो परियोजना, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट है कोच्चि। कोच्चि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कोच्चि जो कि केरल में है और दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजिरिस है, जो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का हिस्सा है, जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत सुब्रमण्यम। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जबकि इससे पहले 72वें चेस ग्रैंड मास्टर थे मित्रबा गुहा, जो कि पश्चिम बंगाल से थे। 71वें संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र से हैं। 70वें राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना से। तो वर्तमान में अब बने हैं 73वें चेस ग्रैंड मास्टर, नाम है उनका है भरत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये किस राज्य में है केवड़िया रेलवे स्टेशन? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, गुजरात। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रख दिया है। इसकी मंजूरी दी गई है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है और एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड EKNR होगा। तो हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022, उसका आंसर है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ डॉग। एक मूवी है, फिल्म है, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में। यहाँ पर आप पूरे इस अवार्ड की लिस्ट को देख सकते हैं। जो ड्रामा कैटेगरी में फिल्म थी द पावर ऑफ डॉग, और जबकि द बेस्ट फिल्म जो म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में है वो थी वेस्ट साइड स्टोरी। इसके अलावा जो भी आप अवार्ड और देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? 5th स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, उसका क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, INS वागीर, जो कि 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगी, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना की ब्रांड नई पनडुब्बी वागीर नामक कुल मिला के जो 6 फ्रांसीसी डिजाइन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से 5वीं है, और इस साल में नौसेना में यह शामिल हो जाएगी। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा इसके निर्माण के दौरान पनडुब्बी नामित यार्ड जो है, जहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था, और इसका नाम अब दिया गया है वागीर,
आईएनएस वागीर, जो कि भारत की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगी। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एडमिरल आर हरि कुमार अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना के नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? इंडियाज ट्रेड पार्टनर, टॉप इंडियाज ट्रेड पार्टनर कौन बना है 2021 के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत के साथ 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है चीन। भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य है 110.4 अरब डॉलर था। 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था। 2019 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था और 2021 में फिर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में विश्व कैंसर दिवस के रूप में कब मनाया गया था? विश्व वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है फरवरी में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है कैंसर दिवस की क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इस वर्ष की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। यह दिवस 4 फरवरी 2000 से इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है? खिजादिया पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी जिसे कहते हैं। इसका आंसर है राइट ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात की है यह खिजादिया पक्षी अभयारण्य। गुजरात के जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभयारण्य, खिजादिया बर्ड सेंचुरी को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में इसको शामिल किया गया है, रामसर साइट्स के रूप में। खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्र भूमि बन गया है। इससे पहले नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य और वाधावन आर्द्र भूमि राजकीय रामसर स्थल पहले से ही थे। चौथा स्थल बना है खिजादिया पक्षी अभयारण्य। अगला है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया है। ये किस राज्य में है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है 49। आपको याद रखना है, पहले 47 थी और अब हाल ही में 2 शामिल हुए हैं, तो अब हो चुकी है 49 यानी कि 49। उत्तर प्रदेश का यह 10वां रामसर स्थल है। इससे पहले हाल ही में जो 9वां रामसर स्थल था वो था हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र था। इसके अलावा कुल 10 उत्तर प्रदेश से रामसर साइट हो चुकी हैं, जिसमें नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नावर झील, सुर सरोवर, अपर गंगा रिवर, ब्रिजघाट टू नरोरा स्टैचू कहते हैं, और हैदरपुर आर्द्रभूमि जो हाल ही में शामिल हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिंक दिया जा रहा है रामसर साइट्स का। बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके इस लिंक पे जाके आप सभी 49 जो भी रामसर साइट्स हैं वो किस राज्य में स्थित हैं उनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किस निगम की स्थापना करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, एनएलएमसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि एनएलएमसी, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की यहाँ पर स्थापना करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच करने की अध्यक्षता किससे दी गई है? एक कमेटी गठित की गई है, उसकी अध्यक्षता किससे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधीर कुमार सक्सेना। एक कमेटी बनाई गई है जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में जो सुरक्षा की चूक हुई थी उसके लिए गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की स्थिति के लिए एक समिति का गठन किया है।
ये 3 सदस्य समिति है, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव हैं, सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं। इसके अलावा बलवीर सिंह को इसमें शामिल किया गया है और सुरेश जो कि आईजी, एसवीजी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? लोसांग महोत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है हाल ही में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, सिक्किम। लोसांग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18 दिन को मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लोसुंग के रूप में या फिर लेप्चा के द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो वहाँ पर 2 तरह से इसको मनाया जाता है। कुछ इसको लोसुंग के नाम से मनाते हैं और कुछ नामसूंग के नाम से भी मनाते हैं। यह त्योहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 10 जनवरी। विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 6 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। हालांकि पहले विश्व हिंदी दिवस का जश्न 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को हुआ था और विश्व हिंदी दिवस का जो शुरुआत की गई है वो 10 जनवरी 2006 से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए राइट होगा। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अनिवासी भारतीय दिवस यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसकी शुरुआत 2003 से की गई है और 2015 से इसे प्रति वर्ष अब 2 वर्षों बाद इसको मनाया जाता है। ठीक है? इस वर्ष की थीम रखी गई है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खुला है? ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर खोला गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, हैदराबाद। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि 2020 के लिए जारी किए गए हैं, बेस्ट इसमें स्टेट कौन सा रहा है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने की वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद क्रमश दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान है। यह पूरा अवार्ड देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला जो कि उत्तर क्षेत्र का है वह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है। सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र में तिरुवनंतपुरम केरल। सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी चंपारण बिहार का और गोड्डा झारखंड का है। और सर्वश्रेष्ठ जिला जो कि पश्चिम क्षेत्र में वो इंदौर एमपी का है। तो 4 तो जिले हो गए पूरे भारत से, सभी क्षेत्र से, उत्तर दक्षिण पूर्वी और पश्चिम से। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा जो भी अवार्ड्स हैं इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सी ड्रैगन 2022 अभ्यास क्या है? सी ड्रैगन 2022। आंसर का राइट है ऑप्शन ए, एक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास है यह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत पश्चिम प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहे हैं। अभ्यास में भारत के अलावा कुल 6 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। सी ड्रैगन 2022।
अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण है शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर इसका है 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया है इसका आयोजन पुडुचेरी। पुडुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय युवा मामलों और खेल सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाया जाएगा पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बनने वाला है? फर्स्ट को हाई कोर्ट जो कि पेपरलेस होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। इससे पहले हाल ही में पेपरलेस होने वाला देश कौन था? दुबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। ये मील का जो पत्थर है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण हासिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन में रहती है और धर्मशाला है जो शीतकालीन में इसकी राजधानी रहती है। राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अलका मित्तल, उस महारत्न कंपनी का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ओएनजीसी में निदेशक मानव संसाधन के द्वारा अलका मित्तल को भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह महारत्न कंपनियों में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। वह सुभाष कुमार की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। अलका मित्तल ओएनजीसी की चीफ बनी है, पहली महिला है जो कि महारत्न कंपनी की चीफ बनी हो। अगला क्वेश्चन, 25 फरवरी से 4 मार्च तक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मिलन 2022। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी है विशाखापट्टनम। 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। मिलन 2022 जो कि 11वां संस्करण है, इस भारत ने इसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया है मिलन 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को चुना गया है? बेस्ट टेब्ल्यू किसे दिया गया है अवार्ड? झांकी को टेब्ल्यू कहते हैं इंग्लिश में और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा उत्तर प्रदेश। 6 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। 2021 में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को अवार्ड दिया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था इस बार एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम इसकी थीम रखी गई थी उत्तर प्रदेश की झांकी के लिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित अपनी झांकी को कर्नाटक को मिला था। पहला स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चीफ ऑफ यूजीसी चेयरमैन कौन बने हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन ए एम जगदीश कुमार। भारत सरकार ने
जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर डीपी सिंह के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस्तीफा देने के बाद यूजीसी अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 से खाली था। तो अब बने हैं यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर लमेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। जबलपुर के भेड़ाघाट लमेटा घाट में यहाँ पर नर्मदा घाटी के कई डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए थे पहले वहाँ पर। तो यहाँ पर हाल ही में अब जियो पार्क यानी भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ पर किया है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, तेलंगाना। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का आप फोटो यहाँ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी राष्ट्र को समर्पित करी है। प्रतिमा का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह का एक हिस्सा है, जो भक्ति संत की चल रही 1000वीं जयंती समारोह का हिस्सा है। 1000वीं जयंती। जबकि आपको पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो पहले केवड़िया गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 597 फीट यानी 182 मीटर है। यह अभी हाल ही में जो जिसका उद्घाटन किया गया है, यह है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, 216 फीट की है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक्स से भारत ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? उद्घाटन और जो उसका क्लोजिंग सेरेमनी होती है, दोनों के लिए ही भारत ने बहिष्कार किया है इस जाने से। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, बीजिंग। 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो कि 4 फरवरी 2022 को चीन में शुरू होगा और 20 फरवरी 2022 तक ये चलेंगे। उद्घाटन समारोह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, लेकिन भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक स्तर पर बहिष्कार की घोषणा की है। ऐसा भारत ने क्यों किया है? क्योंकि चीन ने एक चीनी सैनिक जिसका क्यूई फेबाओ जिसका नाम है, को ओलंपिक मसालवाहक के रूप में चुना है, जो कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी की घटना में शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय को मिला है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, श्रीजेश पीआर। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, जिनको कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वो केवल दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 जारी किया गया है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? का आंसर है ऑप्शन ए, भारत चौथे स्थान पर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में। नवंबर 2021 के अंत तक भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है। पहले 3 स्थान पर है चीन, जो कि पहले स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन से स्थान पर है? भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उसका आंसर है भारत तीसरे स्थान पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची हाल ही में जारी की गई, उसमें पहले स्थान पर कौन है? हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बनी है?
आंसर इसका राइट है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में पहले स्थान पर नाओमी ओसाका जापान है। दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किस पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है? उस किट का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए ओमिश्योर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी टेस्ट किट को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस टेस्ट किट का नाम रखा गया है ओमिश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फोरम किन दो देशों से संबंधित है? त्रिकोमाली तेल टैंक फोरम। राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाला स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आईओसी ने 2003 में इस तेल फार्म पर कार्य करने के लिए अपनी सहायक कंपनी लंका आईओसी बनाई गई थी। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? 102वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी एंटीगुआ और बारबुडा। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलियंस में 102वां सदस्य देश बना है एंटीगुआ और बरबुडा इसका नाम है। पिछले वर्ष अमेरिका 101वां सदस्य देश बना था इसका। इसके अलावा आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस को वन सन वन वर्ल्ड और वन नेशन को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर। आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी रुद्र। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है। इसे आईटी मंत्रालय और सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? ब्लू बुक। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को पंजाब के हुसैनी वाली में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। पंजाब पुलिस को खुफिया इनपुट के बावजूद ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया गया था। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह होता है जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर नियम होते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इस विशेष सुरक्षा बल देश की एक सशस्त्र बल है और यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? इम्प्लीमेंटेड अ लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज। किस देश ने ऐसा किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है फिलीपींस। जनवरी 2022 में फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, जिन्होंने कि बाल विवाह को अवैध करार वाले कानून पर हस्ताक्षर हाल ही में इन्होंने किए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार विश्व में फिलीपींस बाल विवाह के मामले में वर्तमान में 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई और इन सभी 5 राज्यों में 10 मार्च 2022 को नतीजे सामने आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किसने किया है?
आर्टिफिशियल सन किस देश ने इस पर परीक्षण किया हाल ही में? आंसर राइट इसका है डी, चाइना। चीन ने हाल ही में चीन के पूर्वी प्रांत अनोही में हैफेई भौतिक विज्ञान संस्थान में कृत्रिम सूर्य का एक प्रयोग किया है, ईस्ट, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक इसका नाम रखा गया है। ई फॉर एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ए फॉर एडवांस्ड, एस फॉर सुपर कंडक्टिंग और टी फॉर है टोकामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, हर्षाली मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बजरंगी भाईजान फिल्म की मुख्य किरदार मुन्नी यानी कि फिल्म अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में किसने वृद्धि की है इस पूरे किस राज्य ने? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। 1987 से द्विवार्षिक रूप से इस रिपोर्ट का यह 17वां संस्करण था जो 2021 में जारी किया गया है। इससे पहले 2019 में आया था। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसने कुल 647 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्रफल में वृद्धि की है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है 632 वर्ग किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली, आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, माया एंजेलो। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। सिक्के के एक तरफ जहां पर माया एंजेलो है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। वर्ष 2010 में राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड भी दिया था, माया एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू बुल कंपटीशन किस राज्य से इसका संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु के पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू 14 जनवरी 2022 को मदुरै में इसका आयोजन किया गया था। यह लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल है। ये फसल कटने के समय तमिलनाडु में पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास यानी पासेक्स अभ्यास किया था? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, रूस। रूस के साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पैसेज अभ्यास यानी कि पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? रोजगार मिशन, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी 5 वर्षों में राज्य के लगभग 15 लाख रोजगारों के अवसर पैदा करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मिशन में रोजगार अवसर पैदा करने हेतु आईआईटी और आईआईटी आईआईएम जैसे जो है, ट्रिपल आईटी और आईआईटी जैसे बड़े-बड़े संस्थान हैं, उनकी विशेषज्ञता का भी लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की बाघिन का निधन हुआ है हाल ही में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। 15 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम या कॉलर वाली का निधन हो गया है। इस बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जिसका जन्म 2005 में हुआ था और पहली बार 2008 में 3 शावकों को भी इसने जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2022 में एक ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किस बल ने किया था? ऑपरेशन सर्द हवा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, बीएसएफ।
23 से 28 जनवरी 2022 के राजस्थान की पाकिस्तान सीमा सटी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। इसके तहत सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया गया था। ये बल अपने नियमित अभ्यास में गर्मी के दिनों में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी के दिनों में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन करता है। बीएसएफ के प्रमुख है वर्तमान में पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन बनाया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को बनाया गया है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था का चेयरमैन चुना गया है। इससे पहले वे इफ्को के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य थे। इफ्को का पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है और 1967 में 57 समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहां पर स्थित है? अमर जवान ज्योति, राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति को 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय उसका कर दिया गया है। 25 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। वहां पर भी एक लौ जल रही थी लगातार, और अमर जवान ज्योति की लौ जो 50 वर्षों से जली आ रही थी, उसको दोनों को इसमें विलय कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मॉरिशस के बड़े रेलवे स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 22 में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आदि बद्री बांध, आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। इस बांध के पास एक झील भी बनाई जा रही है जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? 90 डेज एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल, आंसर राइट है पेरू। दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, जिसने 22 जनवरी को तेल रिसाव से प्रभावित लीमा तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के लिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। यह रिसाव पेरू की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर स्थित ला पंपीला रिफाइनरी में है, जो कि बंदरगाह शहर केलाओ के वेंटानिला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रकाशित पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों, जिसमें कि तुहिन एसिना, अंकिता वर्मा दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को तुहिन एसिना और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में एक आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है भारत में? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, एप्पल। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। दूसरे स्थान पर है अमेजन, उसके बाद गूगल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है।
टाटा समूह भारत और दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है, टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीईए, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर किसको नियुक्त किया है? आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार को नियुक्त किया है। उनका 2021 में केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो इसका आंसर जो राइट है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। जनवरी 2022 को 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था, जिसमें 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। अगला क्वेश्चन। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया था। शिवांगी भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। इससे पहले पिछले वर्ष फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांट कैंट वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला पायलट थी। दूसरी महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण 2022 लेने से मना कर दिया है? वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए पद्म भूषण 22 को लेने से उन्होंने मना कर दिया है। इसके अलावा मशहूर गायिका हैं संध्या मुखर्जी और तबला वादक पंडित अनिग्य चटर्जी ने भी पद्मश्री लेने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 22 में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्न में से किस संस्था ने जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जिसे कहते हैं शॉर्ट में। जनवरी 22 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया है। वृद्धि वर्ष 2021 में 5.9% घटकर 2022 में 4.4% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई है? पैरा बैडमिंटन अकादमी। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, लखनऊ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। यह सेटअप पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में पदक तालिकाओं में जो पदक की संभावना को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसे भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 22 में भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। इसका निर्माण किसने किया है? कोयले से मेथनॉल। आंसर राइट ऑप्शन ए है, BHEL, भेल। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे ने जनवरी 2022 में भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सुकुआ ढुकुआ बांध कहाँ स्थित है? सुकुआ ढुकुआ बांध कहाँ स्थित? राइट आंसर ऑप्शन बी है, झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित करीब 112 वर्ष पुराने सुकुआ ढुकुआ बांध को इरिगेशन कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। बेतवा नदी पर यह बांध 1909 में बनाया गया था। पिछले वर्ष ही ICID
ने विश्व की सबसे पुरानी बेहतरीन सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित करने की कवायद शुरू की है? अगला क्वेश्चन है कौन-सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बना है? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने सेटअप किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने? राइट आंसर ऑप्शन इसका सी है, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में यह सुशासन सूचकांक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? कोप्पल टॉय क्लस्टर। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो मार्च 22 से संचालित किया जाएगा। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ लागत से 8 खिलौना क्लस्टर निर्माण समूह को मंजूरी दी थी, जिसमें 3 मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, 2 राजस्थान में होंगे, 1 उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होगा। तो पहला टॉय क्लस्टर बना है कोप्पल टॉय क्लस्टर, जो कि कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। वन आवरण प्रतिशत वाली बात करते हैं तो वन आवरण सब सर्वाधिक प्रतिशत है मिजोरम में। और भारत में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल और न्यूनतम वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे मार्च 2022 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाके आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाके परचेज करके चैनल को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।